दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि लोगों के दिल तक पहुंचने का तरीका है। टिफिन सर्विस। आज के फास्ट पास्ट लाइफ स्टाइल में हर किसी के पास घर का बना हुआ स्वादिष्ट और हेल्थी खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। बाहर के खाने में वो अपनापन, वो स्वाद नहीं मिलता जो घर के खाने में होता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लाए हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो लोगों को अपने घर का स्वाद और सेहत दोनों देगा बिना किसी तकलीफ के। टिफिन सर्विस एक प्रॉफिटेबल और फुलफिलिंग बिजनेस बन सकता है और आज हम देखेंगे कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अपने खाने के जरिए खुश कर सकते हैं। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आइडिया आपके लिए क्यों है, चलिए समझते हैं। फास्ट पास्ट लाइफ में लोग हेल्थी घर का खाना बना मिस करते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। आपके टिफिन सर्विस बिजनेस से वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और बिजी फैमिलीज को घर का स्वादिष्ट खाना मिल सकता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप ये बिजनेस 50,000 के बजट में स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए सबसे पहले कि ये सर्विस किन किन लोगों के लिए जरूरी हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्किंग प्रोफेशनल्स की तो ऑफिस जाने वाले लोगों को घर का हेल्थी टिफिन बहुत पसंद होता है। अगर आप ये ग्रुप टारगेट करेंगे तो वीकडेज में कंसिस्टेंट ऑर्डर मिल सकते हैं आपको। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की तो ये ग्रुप के लिए रेट्स अफोर्डेबल रखना होगा क्योंकि स्टूडेंट्स तो आप जानती हैं दोस्तों, उनको हेल्थी और फीलिंग फूड चाहिए होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें अगर बिजी फैमिलीज की तो आज के टाइम में बिजी फैमिलीज भी घर का खाना मंगवाना बहुत पसंद करती है। अगर आपके टिफिन कंसिस्टेंट और टेस्टी है तो फैमिलीज आपको डेली या वीकली बेसिस पर ऑर्डर दे सकती है जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दोस्तों एक बार अगर आप पोटेंशियल कस्टमर्स को समझ लेते हैं तो उनके समझने के बाद आप अपने कॉम्पिटिटर को देखिए कि वो अपने मेन्यू में क्या क्या सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को, क्या उनका प्राइसेस है। ये सारी चीजें जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप देखें कि कुछ कॉम्पिटिटर्स सिर्फ बेसिक मील्स ऑफर कर रहे हैं तो आप कस्टमाइज मील्स या हेल्थी डाइट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग अलग स्टैंड और कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके ऑफरिंग की जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों आपके वीकली और मंथली प्लान्स आपके कस्टमर्स के लिए कन्वेंसेस क्रिएट करेगी और आपके लिए अच्छी इनकम सोर्स बनेगी। इसमें 5 या 7 दिन में एक पैकेज आप रख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने सेहत के लिए जागरूक है उनके लिए आप कम तेल, कम मसालेदार, हाई प्रोटीन और कीटो डाइट ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। दोस्तों फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेशंस पर आप स्पेशल डिशेस ऐड करके टिफिन को और यूनिक या फेस्टिव बना सकते हैं ताकि कस्टमर्स आपकी शॉप की ओर अट्रैक्ट हो और आपकी सर्विस लेना काफी ज्यादा पसंद करें। अब देखा जाए दोस्तों कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप टिफिन सर्विस के रेट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले आप दोस्तों अपने खर्चों को कैलकुलेट करें और फिर उनमें से प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर आप प्राइस सेट कर सकते हैं। शुरुआत में आप मार्केटिंग के लिए कुछ ऑफर्स डिस्काउंट रख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट वीक डिस्काउंट या अपने दोस्तों के साथ आइए और 10% छूट पाइए। ये ऑफर्स लोगों को अट्रैक्ट करेगा और आपके कस्टमर्स भी बनाएंगे। और दोस्तों अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात की जाए जिसके बिना आपका काम हो ही नहीं सकता तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट चीज है किचन सेटअप। दोस्तों किचन सेटअप के बिना तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। आप घर के किचन में भी कुकिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेस है तो एक क्लाउड किचन में इन्वेस्ट करना भी एक ऑप्शन हो सकता है। आपके पास गैस चूल्हा, बर्तन और पैकिंग मटेरियल्स होने चाहिए। डोंट वरी दोस्तों, ये आप सब बजट में अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी आपके बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाएगी। जो लोकल मार्केट से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेने का फायदा है कि आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं और कस्टमर्स को फ्रेश फूड दे सकते हैं। अगर आप बल्क में खरीदी कर रहे हैं तो और भी अच्छा है। अगर कुछ लोग ऑर्गेनिक फूड प्रीफर करते हैं तो आप ऑर्गेनिक ऑप्शंस भी रख सकते हैं लेकिन उसके रेट्स थोड़े हाई होंगे। दोस्तों ब्रांडिंग बनाना बिजनेस का एक फन पार्ट है। फर्स्टली दोस्तों आपको अपने बिजनेस के लिए कैजुअली नाम और लोगो देखना होगा। नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में बस जाए जैसे कि होम शेफ टिफिन सर्विस या फिर स्वादिष्ट टिफिन। दोस्तों एक क्रिएटिविटी टैगलाइन बनाइए जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे जैसे कि घर का स्वाद,
आपके साथ। और आज के डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट करें, टिफिन का फोटोज और डेली मेन्यू शेयर करें, स्टोरीज और रील्स बनाएं जिसमें कस्टमर्स रिव्यूज भी शेयर करें। अपने एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने बिजनेस के बारे में शेयर करें, जैसे सोसाइटीज, ऑफिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ग्रुप में। दोस्तों, अब देखा जाए कि आपको इस बिजनेस में कितने पैसे और कहाँ इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो बजट में आएंगे, जैसे कि किचन सेटअप में आपको गैस चूल्हा, बर्तन और बेसिक अप्लायंसेस पर 15,000 से 20,000 का खर्चा आ सकता है। पहले आप मशीन्स के लिए इंग्रेडिएंट्स और पैकिंग के बजट 10,000 से 15,000 रख सकते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग या लोकल मार्केटिंग के लिए 5,000 से 10,000 का बजट रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात की जाए कि आपका टिफिन बिजनेस कितना कमा सकता है। मतलब कि दोस्तों, आप अपने इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं, आपकी कितनी इनकम जनरेट हो सकती है। अगर आप 20 से 30 कस्टमर्स भी वीकली पैकेज पर गेन करते हैं तो भी आप एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ेंगे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। ये बिजनेस में कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आपसे बार बार ऑर्डर करेंगे और आपका प्रॉफिट ग्रेजुअली ग्रो करेगा। इसलिए दोस्तों, आपका कस्टमर से रिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए और आपके खाने का स्वाद भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, टिफिन सर्विस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट साइज 2024 में काफ़ी प्रोमिसिंग है, क्योंकि लोगों की फास्ट लाइफ और हेल्थ कॉन्शियस माइंडसेट के कारण घर का हेल्थी और स्वादिष्ट खाना डिमांड में है। आइए इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझें। दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन टिफिन सर्विस बिजनेस में आपके प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल पर डिपेंड करता है। जनरली ये बिजनेस हाई मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है जब आप बेसिक एक्सपेंसेस और कॉस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाए। एक टिफिन का बेसिक कॉस्ट 40 से 50% के आसपास होता है। अगर आप एक टिफिन का प्राइस 100 से 150 रुपए भी रखें तो 50 से 60% का ग्रोस मार्जिन आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप 20 से 30 रेगुलर कस्टमर्स को सर्व करते हैं और हर टिफिन 120 पर सेल करता है तो आप पर मंथली रिवेन्यू अप्रॉक्स 72,000 से 1,08,000 रुपए जनरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद आप 20,000 से 30,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कस्टमर्स और सर्विस स्केल पर और भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे कस्टमर्स बेस बढ़ता है वैसे वैसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा और मार्जिन और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे कस्टमर्स बेस बढ़ता है वैसे वैसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा और मार्जिन और प्रॉफिट दोनों इम्प्रूव होते हैं। दोस्तों, टिफिन सर्विस का मार्केट साइज ग्रो कर रहा है, स्पेशली अर्बन एरियाज में जहां वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स घर का खाना प्रेफर करते हैं। 2024 में मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में टिफिन सर्विस मार्केट का स्टेटमेंट वैल्यू 2024 में अप्रॉक्स 1500 से 2000 करोड़ तक है। ये ग्रोथ अर्बनाइजेशन और हेल्थ फोकस्ड लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। दोस्तों, टिफिन सर्विस मार्केट एनुअली 10 से 15% की ग्रोथ रेट्स पर बढ़ रहा है और ये डिमांड एक्सपेक्टेड है क्योंकि आने वाले सालों में और भी सेलिब्रेट होगी और ड्यू इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ वर्किंग और भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, ये मार्केट जहां वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स और बिजी फैमिलीज की डिमांड में रहते हैं। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसे शहरों में टिफिन सर्विस हाई ग्रोथ ऑफर है। दोस्तों, ये मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन पर्सनलाइज्ड सर्विस और क्वालिटी कंट्रोल के साथ आप डिफरेंशिएट टिफिन सर्विस ऑफर करके अलग स्टैंड और कर सकते हैं। लोकल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्विगी, जोमैटो पर भी आप लिसनिंग करके रीच और विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, 2024 में टिफिन सर्विस एक लुक्रेटिव और हाई डिमांड बिजनेस है। अगर आप अपने सर्विस ऑफरिंग को पर्सनलाइज करते हैं और हाई क्वालिटी और कंसिस्टेंट टेस्ट मेंटेन करते हैं तो आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक
स्टेप बाय स्टेप गाइड एक प्रॉफिटेबल और डिलीशियस टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए। अब आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको और कौन से बिजनेस आइडिया चाहिए। आपका बिजनेस और आपके कस्टमर्स का सफ़र टेस्टी और प्रॉफिटेबल हो, ये मैं दिल से चाहती हूँ। मिलते हैं अगले बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।